हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑलमोस्ट सक्सेसफुल में। और आज हम लोग हैं रामनगर में, और रामनगर में हमारे साथ हैं आज कविता बिष्ट जी। कविता बिष्ट जी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं ज्यादा कुछ ना बोलूं और सीधा हम लोग कविता जी से बात करें और जानें कि उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को अपने साथ साथ दूसरों को भी जीने का तरीका सिखा रही हैं। नमस्कार कविता जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका ऑलमोस्ट सक्सेस का कि आप लोग मेरे यहाँ सेंटर में आए हैं। हम जब आए थे ना अंदर, और जब आप दूर से आ रहे थे, तो मैं एक बार के लिए तो मतलब ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि आप देख नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी चीज क्या है ना कि जितना आप आके जिस तरह से आपने ग्रीट किया सबको, जितने खुश मिजाजी से ग्रीट किया सबको कि आओ बैठो ये वो अपने आप में एक अलग चीज थी। मतलब हम नॉर्मली भी किसी के वहां जाते हैं तो कई बार होता है ना माइंड में कि चलो आ गए, ठीक है बैठो, अब मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो भी नहीं था। मतलब वो एक होता है वेलकम, जो इतना अच्छा देखने को मिला, वो भी बहुत अच्छी चीज थी। तो कहीं ना ये लगता है कि जो आपने बोला ना गॉड गिफ्ट वाली चीज है, वो होती है। और मैं कहता हूँ कि वो सबको मिल जाए ना, कि आप लोगों से मिलो तो दिल खोल के मिलो, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। वो राइट, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। दरअसल में क्या होता है ना कि इंसान सोचता है कि इंसान के रिश्ते पैसे से बनते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है कि आज आपके पास है, कल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आज मेरे पास पैसा होगा तो लाखों लोग मेरे पीछे, कोई भाई बन के घूमेगा, कोई बहन बन के, कोई दोस्त बन के, कोई कैसे, है ना। कल ऐसी कोई बात आती है कि मेरे पास पैसा नहीं रहा, आपके सारे रिश्ते खत्म। बिल्कुल। व्यवहार एक ऐसी चीज है कि आपके जो जबान है, आप अपना भी बनाएगी और पराया भी बनाएगी। आपका व्यवहार अच्छा है तो हर कोई आपके साथ जुड़ेगा, चाहे आप उनको कुछ नहीं दे सकते, उनको चाय नहीं पिला सकते, उनको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते, लेकिन एक मीठे बोल से उनके साथ हंसमुख होके हेलो हाय कर देंगे ना, तो उनके लिए वही मिठास का काम करती है। बिल्कुल। तो मैं एक बार, क्योंकि जैसे हमारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए दर्शक हैं, तो मैं बस उनके लिए एक बार ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप जो भी ट्रेजेडी उस टाइम पर हुई आपके साथ में, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर। वो 2008 की बात है। 2007 में मैं दिल्ली गई थी। जब मैं गांव में थी तो गांव में 10th की पढ़ाई मेरी छूट गई थी क्योंकि परिवार की कंडीशन थोड़ा सा पुअर फैमिली से थे। और 2007 में ही सर्जरी, मेरी 21 साल की बहन एक्सपायर हुई थी, दीदी मेरी मेरे से बड़ी, किडनी इन्फेक्शन से। तो फादर थोड़ा सा, परिवार में 6 जनों का परिवार था, मदर फादर और 4 भाई बहन, बड़ी दीदी और मैं, फिर छोटा भाई और छोटी बहन। फर्स्ट स्टेज थी कि किसी की डेथ हुई थी। और फिर होता ही है, माँ बाप भी होते हैं कि जवान बच्चा मरे, जिसको पाला पोसा 21 साल तक, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाए। शादी करी थी दीदी की, 1 साल भी नहीं हुआ था तो दीदी खत्म हो गई थी, उनको झटका लगा। उसके बाद फिर पापा की जॉब छूट गई। पापा उस टाइम पे रोडवेज में चालक थे, तो घर की कंडीशन थोड़ा सा खराब होने लगी। और फिर मैं नोएडा चली गई जॉब करने 2007 में। तो मैं नोएडा में मदरसन सोमी सिस्टम लिमिटेड कंपनी में जॉब करती थी। और जिस गली में मैं रहती थी, सेकंड गली पे वो लड़का रहता था जिसने एसिड अटैक किया। मैं उसे जानती भी नहीं थी और वो मैसेज भेजा करता था रूम पार्टनर के हाथ। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी। उसने फिर बोला कि मैरी से करूंगा मैं बाद में, उससे ये बोलना ये। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना। ये ना, मैंने लास्ट टाइम अपने रूम पार्टनर को भी बोला था कि आज के बाद मेरे को जवाब भी मत लाना, अगर लाएगी तो या तो मैं रूम चेंज करूंगी या मेरे से बात ही मत करना। क्योंकि मैं जिस मकसद से आई हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से एक चीज रहा है कि अगर कोई काम करना है तो हाथ डालें, अगर नहीं करना है तो साफ क्लियर कट में बोल दें कि नहीं हो सकता और नहीं करना है। मेरी अपनी आदत है कि मुझे जो चीज अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, और मैं दबाव में नहीं पसंद करती कोई भी काम करना। मुझे जो इंसान के साथ वार्तालाप करनी अच्छी लगेगी मैं उससे ही जुड़ूंगी, जिससे मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और एक बार जिससे कट गए तो जिंदगी भर के लिए कट गए, मेरा अपना ये रहता है। तो मेरा उस टाइम पे जो था, जॉब करने का टारगेट था कि मुझे अपने छोटे भाई बहन पढ़ाने हैं। हमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं। उस टाइम मेरी छोटी बहन 6th में पढ़ती थी और भाई भी मेरा 6th में ही था। तो ये अच्छी एजुकेशन कर ले, हमने नहीं करी तो कोई बात नहीं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है।
तो ऐसे ही जवाब भेजते भेजते 3-4 महीना हुआ। दिसंबर में उसने क्रिसमस का गिफ्ट भी भेजा था कि उसने सोचा कि चलो पहाड़ की लड़की है, हाँ। क्या पता गिफ्ट भेज दिया, लालच से फंस जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने गांव में टीवी और ये न्यूज़पेपर वगैरह तो नहीं था। हाँ, इतना हमें पता था कि आदमी अगर किसी को मतलब वैसे ना हो तो फंसाने के लिए लालच देता है। तो मैंने गिफ्ट भी नहीं लिया, मैंने कहा जैसी ला रखी है वैसी वापस कर देना, ठीक हो गया। अब इसके पीछे भी समाज में 10 लोग क्या बातें बनाते हैं कि लड़की की गलती होगी, अरे लड़की क्या ये होगा, अरे या तो ऊपर वाला जानता है, हाँ। या जिसने किया वो जानता है, या जिसके साथ हुआ है वो जानता है। विभिन्न प्रकार की बातें संसार में होती रहेंगी, क्योंकि किसी का मुंह किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन मेरा हमेशा एक चीज कहना है, आज मैं हूँ, कल खुदा ना खास्ता आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ एसिड अटैक हो गया, तो इसका मतलब आपकी बहन या बेटी की गलती थी उसमें। और चलो 1% अगर मान भी लिया कि लोग कहते हैं कि अरे दोस्ती होगी ये होगा, चलो 1% मैंने मान लिया कि अगर दोस्ती भी थी तो उसको किसने हक दिया कि किसी के चेहरे को तेजाब से जला दे? बिल्कुल सही बात है। किसी की आंखें छीन ले, किसी की आंखें छीन के उसकी जिंदगी को अंधकार कर दे, उसको किसने राइट दिया? तो इंसान को मतलब इस तरीके की प्रताड़ने वाले शब्द को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा तो प्रताड़ना कर चुका है। एक तो एसिड डाल के उसको जलाकर उसको वो कर चुका है कि उसका खत्म हो जाएगी, मेरी नहीं। उसने लास्ट टाइम बोला भी था उस लड़की को, जनवरी में बोला था कि जब उसने बोला कि मैं मैसेज नहीं ले आऊंगी, उसने साफ मना कर रखा है, या मैं रूम चेंज कर दूंगी, या मैं आज के बाद मैसेज मत लाना है। तो उसको बोला था कि उसको ये बोल देना, तुझे अपनी खूबसूरती और चेहरे का घमंड है, तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो लाइफ में कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा, तेरी शक्ल ऐसी बना दूंगा। लेकिन उसको क्या पता, उसको पता हो या ना पता हो, वो परमात्मा जाने। उस लड़की ने नहीं बताया था मुझे कि उसने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है करके नहीं बताया था। तो 2 फरवरी 2008 की बात है, जब मैं सुबह मॉर्निंग में, सैटरडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, और उस दिन मेरा डे लास्ट मॉर्निंग का शिफ्ट था और नेक्स्ट मंडे से मेरा इवनिंग का शिफ्ट था। सुबह में जब जा रही थी कंपनी को, बस स्टॉप पे खड़ी थी 5:15 बजे। बस स्टॉप पे जब थी तो 2 जने बाइक से आए, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे और सॉल से कवर थे। एकदम बगल से बाइक गुजरती है और बाइक रुकती भी नहीं है, एकदम गुजरती है और चेहरे पे एकदम मग्गे से एसिड फेंक के लेफ्ट साइड से भाग जाती है बाइक। 5 मिनट तक तो कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या, क्योंकि लेफ्ट साइड से डाला था तो लेफ्ट कान भी मेरा डैमेज है, कान नहीं है। तो उसके बाद जब 5 मिनट के बाद मुझे एकदम जलन होने लगी, पूरा चेहरे का मांस, जैसे हम प्लास्टिक पे आग लगाते हैं ना, टप 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 टपकता है, तो पूरे चेहरे का मांस मेरा ऐसे करके टपकने लगा। मैं ऐसे हाथ लगाया, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे हाथ लगाया था। मेरी जैकेट थी, लेदर जैकेट थी, और वो था पूरा ऐसे टपकते हुए, मेरी जैकेट भी जली, जैकेट के अंदर को जो गया ये मेरा पूरा हाथ भी जला, यहाँ भी जला। तो उस टाइम पे मैं जमीन पे लोटपोट होने लग गई कि बचाओ बचाओ, स्वेलिंग से एकदम 4 गुना मुंह पूरा फूल चुका था। आंखें खोलने की कोशिश करूं, खुले ना, नाक से सांस लूं तो नाक के रास्ते एसिड, मुंह से चिल्लाऊं तो मुंह से एसिड, लीवर में भी एसिड गया था उस टाइम। जब 5:15 बजे का डला हुआ, 6:30 बजे, तब तक ऐसा नहीं है कि कोई गया नहीं था, पब्लिक प्लेस था, कई गाड़ियां गई, कई कार गई, कई बाइकें गई, कई पैदल। तो 10 लोगों की बातें कान में जा रही थी, देख किसी को नहीं पा रही थी। अरे छोड़ो छोड़ो, हमें ड्यूटी को देर हो रही है, अरे ये तो क्या कहते हैं केस हो गया, केस हो गया। ये नहीं बोला कि एसिड अटैक हो गया, अरे कुछ केस हो गया, कुछ कांड हो गया, अरे कौन फंसेगा, हम देर हो जाएगी, हम कंपनी में हमारी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि चले गए, ठीक हो गया। 6:30 बजे एक अंकल थे, वो शायद पिथौरागढ़ के थे, वो कहीं कंपनी में गार्ड की ड्यूटी करते थे। हम कभी कभी साथ ही जाते थे, ऐसे चलते चलते हमारी ऐसी जान पहचान लग गई थी कि मैं वहां की हूँ, अंकल वहां के करके। तो उस दिन वो पीछे थे, कभी वो आगे हो जाते थे, कभी मैं। तो उस दिन शायद भगवान ने मेरे लिए, परमात्मा के चक्कर में भगवान ने कहा होगा कि ये बचाएंगे तुम्हें इन मौके पे, इसलिए पीछे होंगे। थैंक यू करती हूँ मैं भगवान का हर पल पल का, कि उस टाइम पे जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, वो मेरे लिए एक भगवान का मोहरा बन के आए। अंकल ने देखा, उन्होंने भी नहीं पहचाना था, उन्होंने मेरा बैग पहचाना जो नीचे गिरा हुआ था, हैंड पर्स, और उन्होंने मेरा ऊपर का वो पहचाना, यूनिफॉर्म। तो उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा अंकल पता नहीं, मुझे चेहरे में जलन हो रही है और मुझे किसी ने पानी फेंक दिया और बहुत ही जलन हो रही है और मेरे को हॉस्पिटल ले जा दो। तो उन्होंने बोला बेटा किसी ने पानी नहीं, किसी ने तेजाब डाल दिया। तेजाब डाल दिया बोला तो मेरे तो बिल्कुल ही होश और दुगने बिल्कुल खराब होने लगे। मैंने कहा तेजाब डाल दिया? मैंने कहा किसने? उन्होंने बोला बेटा ये तो काफी डैमेज हो चुका है, वो तू रहती कहाँ है? मैंने बताया उनको वहां, तो उन्होंने रिक्शा करा, मेरे मकान मालिक के पास ले गए। उसके बाद उन्होंने बताया ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला कि वो अंकल पंजाब
में मैनेजर थे। उसके बाद वो मुझे वहां से ले गए नोएडा के ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल उन्होंने घुमा दिए। किसी भी हॉस्पिटल में मुझे 2:30 बजे दोपहर तक कहीं भी एडमिट नहीं करा। हॉस्पिटल में ले गए तो बोलते हैं ये तो एफआईआर का मामला होगा, एसिड अटैक है, एफआईआर करो। एफआईआर करने जाओ तो बोलते हैं पेरेंट्स लेके आओ। तो ऐसे घुमाते रहे 2:30 बज गया दोपहर का। कम से कम 15-16 हॉस्पिटल। इतना मुझे पता है कि मैं जहां भी जाऊं डॉक्टर को एक ही बात बोलूं, या तो बेहोश कर दो या कुछ ऐसी चीज लगा दो जिससे मुझे जलन ना हो, मुझसे नहीं सहा जा रहा। 97% जो बंदा जल चुका होगा तो वो क्या तड़प जी रहा होगा उस टाइम पे, फरवरी का टाइम। उसके बाद जब 2 बजे की शिफ्ट में मैं कंपनी में नहीं पहुंची तो कंपनी वालों का मकान मालिक के पास फोन आता है कि वो तो आंटी के थ्रू उनको पता चलता है कि आज सुबह वो ड्यूटी को निकली थी तो ऐसा ऐसा ट्रेजी हो गई है, एसिड अटैक हो गया है और वो कंपनी के लिए निकली ही थी करके। तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजी कंपनी वालों, वहां से फिर मुझे सफदरजंग ले जाया गया। नोएडा से सफदरजंग की डिस्टेंस बहुत दूर है, सब जानते हैं जी। सफदरजंग में जब मुझे ले जाया गया तो वहां पहुंचने के बाद 3:30 बजे मुझे 2 फरवरी को 3:30 बजे मुझे आईसीयू के अंदर डाला। शायद अगर 5:15 बजे का डला हुआ ऐसे एसिड अटैक था तो उसी टाइम जितने राहगीर थे कोई भी एक जना हाथ उठाकर ले जाता हॉस्पिटल तो शायद आइज बच जाती, शायद चेहरा बढ़ जाता। बस बेहोश हो गई थी तो फिर मुझे 8 तारीख हल्का सा होश आया, फरवरी 8 तारीख को। और 2 के बाद सीधे 8 को होश आया, क्योंकि 97% बहुत डैमेज होता है। पता नहीं भगवान ने कैसे बचा दिया। उसके बाद 97 या 99% बताया था डॉक्टर ने, ऐसी आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। तो मैं डॉक्टर ने बोला कि बेड नंबर 12 आईसीयू के पेशेंट को होश आया है, गार्जियन मिलने आ सकते हैं। तो पापा आए तो पापा राइट हैंड पे खड़े थे, मैं लेफ्ट हैंड पे देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ पापा ने कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा पता नहीं पापा, मैं ड्यूटी को गई और ऐसे पता नहीं किसी ने क्या करा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। लोग तो कह रहे हैं तेजाब डाला है। मैंने कहा पापा ने कहा मैं इधर, मैंने कहा पापा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। पापा रोने लग गए, क्योंकि मेरे पापा सॉफ्ट दिल थे, सॉफ्ट हार्टेड थे। तो बाद में एकदम वो रोने लग गए। मैं लेफ्ट देख रही हूँ, पापा राइट खड़े। पापा रो गए तो नर्स ने बोला आप बाहर जाइए, पेशेंट को अभी थोड़ा सा प्रॉपरली वो नहीं है करके। तो फिर पापा ने मम्मी को बताया, मम्मी भेजा। मम्मी को भी मैंने वही बोला कि मम्मी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो भी फिर उन्होंने मना कर दिया कि पेशेंट को कोई नहीं मिलेगा जब तक प्रॉपर होश नहीं आता है। तो बाद में फिर मैं बेहोश हो गई तो मेरे बाल काट के बिल्कुल लड़कों की तरह कर दिए थे कि चेहरे पे चिपक रहे हैं करके। वैसे भी कि मेरे बाल काट दिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे। मुझे बालों से इतना लगाव था कि अपनी आंखें खोने का उतना गम नहीं हो रहा था। फिर मुझे डायरेक्ट आता है 7 मार्च की रात को होश। 8 मार्च को महिला दिवस था। पहले हमें ये भी नहीं पता था कि महिला दिवस होता है, वो तो अब पता चल रहा है। जैसे ही 2 महीने बाद मुझे आईसीयू के वार्ड में लाया जाता है तो वार्ड में फिर वही अगल बगल, अरे हाय, कोई बोलता है अरे बच्ची के साथ, अरे लड़की की गलती हो गई, अरे फिर से डिप्रेशन वाली स्थिति पैदा। मैंने कहा भगवान इससे अच्छा मौत क्यों नहीं आ रही है? तो फिर बाद में मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कुछ भगवान ने अगर जिंदा रखा है ना तो कुछ ना कुछ तो मोटो है पीछे। वैसे मैं एक और सवाल पूछूं आपसे यहाँ पे, मतलब जानना चाहता हूँ कि अगर जो आपको क्या लगता है, जो आपकी फ्रेंड उस टाइम पे थी, उसको जो कहा गया था कि वो मेरी नहीं तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, अगर वो ये चीज आपको बता देती आके तो कुछ और सिचुएशन हो सकती थी? हाँ, अगर वो लड़की पहले बता देती तो शायद मैं सतर्क होती, या वो लोकेशन चेंज करती, या कुछ ना कुछ होता। हम शिफ्ट चेंज कर देते, कुछ और करते, लाइफ कुछ और हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में जो ऐसा होता है ना, जो होनी होती है उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि मकसद तो उसके पीछे कुछ और लिखा था। बिल्कुल। और आज लोग कहते हैं हाय आंख आ जाती, रोशनी आ जाती, आंखों का ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन मैं सच बताऊं तो दिल से कि मुझे आंखें चाहिए ही नहीं। मैंने कहा जब मैं ऑलमोस्ट सारे अपने काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े फटे हैं तो सुई धागा में धागा डाल के मैं सुई धागे से कपड़े सिल ले रही हूँ अपने, ऑलमोस्ट जितना एक गृहिणी घर का काम करती है ना, तो वो मैं सारे करती हूँ। बस एक सपोर्ट है तो घर से बाहर जाने के लिए, वो भी मैंने सीखा हुआ, लेकिन अकेले नहीं जाती। हाँ। और दिल्ली वाले डॉक्टर को, जब दिल्ली वाले डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आप क्या अफसोस नहीं करते कि आप, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती। हाँ। मैंने कहा मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी रोशनी आए। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं चाहती, अगर गलती से मेरी आंख में भी रोशनी आ गई ना, जिस दिन गलती से मैंने अगर चेहरा अगर शीशे में अपना देख दिया ना, तो उस दिन मैं ये दिल्ली से कदम बाहर नहीं रखूंगी।
क्योंकि आज मैं देख नहीं सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलती हूँ, चलो छोड़ो जैसा भी चेहरा है मेरा वो ठीक है। मेरा चेहरा एसिड से जला भी है तो लोगों के लिए जो नेगेटिव होंगे उनको मेरा चेहरा डरावना दिखेगा, लेकिन जो पॉजिटिव होंगे ना उन्हें कभी डरावना नहीं दिखेगा। बिल्कुल वो सूरत नहीं देखेंगे, सीरत देखेंगे। नहीं, सबसे बड़ी चीज तो यही है, देखिए दुनिया को दिख रहा है कि देखिए आपका इस इंसिडेंट से पहले एक लाइफ थी, उस टाइम पे कविता को शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो पूरे समाज के लिए, आज समाज को अपना परिवार बना लिया कविता ने, और इतना बड़ा ये एक सपोर्ट जो दिया है वुमेन्स को यहाँ रामनगर में, और रामनगर से बाहर भी लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये और भी अच्छी चीज है। इस चीज को आप कैसे देखते हो कि जो लाइफ में जो चेंज आया है? एक्चुअल में मैं एक चीज बताऊं कि ये जितनी भी चीजें है ना, इसके मैंने नहीं करी है ये सारी चीजें। अगर मैं करने वाली होती तो एसिड अटैक से पहले भी मैं बहुत कुछ करके आगे फ्रेम होता मेरा, है ना। एक्चुअल में जो मैं आगे बढ़ी हूँ और आज जिस मकाम पे हूँ उसके पीछे लोगों का हाथ है। लोगों का हाथ कैसे है कि लोग अगर उसे पॉजिटिवली लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगर नेगेटिव, जैसे मैं गाँव गई एसिड अटैक के बाद, जब मेरा ट्रीटमेंट में गाँव गई तो लोगों ने पड़तालना क्या शुरू करने लगी। जब तक मेरे मदर फादर का दिमाग ठीक था कि हाँ मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो चलो जो भी हमें पालना ही है वह, लेकिन 10 प्रकार के लोग, अपने ही खास अंदर के लोग, अपने ही परिवार के लोग, गांव के लोग, अरे हाय लड़की तो अंधी हो गई, कैसे पालोगे, कैसे करोगे, कल लड़के की शादी होगी तो कैसे, क्या ये वो, मतलब होता ही है पहाड़ में कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, अंधी कहानी ये वो। अरे अगर किसी को एक वो नहीं कर सकते कि चलो जो हो गया समझाने की वजह, तो डिमोटिव भी मत करो। तब से मदर फादर का भी थोड़ा रवैया चेंज होने लगा, उनको भी टेंशन होने लगी होगी, हाँ यार वास्तव में जो बोल रहे कहीं आगे जाके यही तो सिचुएशन नहीं आनी है। तो ऐसे सुनते सुनते बड़ा परेशान, रिश्तेदार खबर करना है वो भी, तो मैंने वो भी मन में ठाना कि एक दिन मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी, साबित करके दिखाऊंगी गांव वालों को कि अंधा आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। स्वतंत्र काम करना सीखा है और स्वतंत्र बी पॉजिटिव रही हूँ, तब आज इस मकाम तक पहुंची हूँ। और आज भी मेरे सेंटर पे महिलाएं आती हैं तो मैं हर एक महिला, हर एक लड़की को यही बोलती हूँ, बेटा जो सीखने को मिल रहा है, जब जो मौका मिल रहा है सीखो। लाइफ में हर संघर्ष किए हैं, कहते हैं ना कि एसिड अटैक हो गया ये, लेकिन आज तक कभी किसी ने गंभीरता से बैठ के ये विचार नहीं करा, ना कभी किसी ने पता किया, बस यही पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों किया, कुछ था, कभी पूछा कि ऐसा होने उनको अपनी जिज्ञासा होती है बस, और मतलब कि एक कहानी मिल जाती है, उनके सामने पूछते हैं, पीठ पीछे फिर मजाक बनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा किसी ने कि क्या खोया और क्या पाया। बहुत कुछ खोया एसिड अटैक के बाद, आंखें खोई, चेहरा खोया, और अपनी फैमिली का प्यार खोया, और एक फादर का मदर के साथ जो एक लगाव होता है वो छोड़ के मैं हॉस्टल में रही हूँ 1 साल, वो खोया। 2 बहनें खोई हैं जवान, 21 साल की, 18 साल की। शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद छोटी बहन भी खत्म नहीं हुई होती, घर की आर्थिक स्थिति सही हो गई होती, पढ़ के वो अपना अच्छा कहीं जॉब कर रही होती। शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, मेरी 2 बहनें नहीं मरी होती, मेरे फादर को ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक नहीं होता। तो मतलब बहुत कुछ होता है, गंभीरता से अगर कोई आदमी सोचे ना तो बहुत कुछ, लेकिन बयां करके कुछ भी नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन कोई निकाल ही नहीं सकता। मजाक जरूर बना सकता है लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता। वो लोगों के पास वही है ना कि आजकल के दौर में टाइम नहीं है किसी के पास कि रुक के किसी से कुछ पूछ लें, किसी का कुछ दुख दर्द समझ लें, वो कर लें, लेकिन हाँ मजाक करने के लिए आप रुक सकते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है। सबसे बड़ा थैंक यू मैं उनको करती हूँ जिन्होंने हमेशा नेगेटिव कमेंट किया, और आगे भी उन्हीं को करूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने नेगेटिव कमेंट नहीं करी होती तो शायद मैंने एक कदम, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया होता। लेकिन ये भी है ना कि नेगेटिव को आपने जितना पॉजिटिवली लिया है हर कोई नहीं ले पाता, और फिर उसको एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर उसको और एक बदलाव लेकर आना, और सबके मतलब आप एक ये कह लो कि आपने एक जवाब दे दिया उन सबको, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी के बस का नहीं होता है कि हर किसी का नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के हार्मोन्स अलग अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का उठना अलग है, हर किसी का बोलना अलग है। लेकिन जब इंसान अगर सोचने लगे ना कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा का एक अंश है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल के इस एपिसोड में आपने बात सुनी, वो थी कविता बिष्ट जी, और आपने उनको बहुत करीबी से जाना होगा आज कि कितना संघर्ष रहा है, किस तरह से अपने आप को वापस से खड़ा किया अपने पैरों पर, और आज खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रही हैं, और
समाज की जितनी महिलाएं हैं जो इनसे जुड़ रही हैं, उनको भी अलग एक लेवल पर जो है मोटिवेट किया है, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो मतलब जो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए वाक़ई में, कि किसी को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कैसे भी मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली किसी भी तरह से पॉसिबल हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास हमको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप हमें करोगे। नहीं, अगर उस टाइम पे ठीक है आपके पास, आप फिज़िकली हमारे साथ जुड़ सकते हो किसी चीज़ को लेके, मेंटली हमारे को सपोर्ट कर सकते हो तो वो भी इनफ है। ठीक है? तो आप किसी भी तरह से जो है वो कीजिए। हमारा जो मोटो है इस शो का वो यही है कि हम जो प्रोसेस है एक एक लेवल तक पहुंचने का, सक्सेस को हासिल करने का, उस प्रोसेस में जो लोग हैं उनके साथ जुड़ना, उनकी जर्नी को जानना और उनको किसी भी तरह से हो सपोर्ट करना, ताकि ये जो ऑलमोस्ट जो रह गया है ना हमारे इसमें, ये हट जाए और सिर्फ सक्सेसफुल जो है वो बन जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जी। जो एसिड अटैक के बाद जो संघर्ष करके लड़कियां आगे बढ़ती हैं, तो प्लीज उसको ऑडियंस जो भी है समाज में, वो लोग उसको ऐसे सर्वाइवर का टैग ना दे। बिल्कुल। ऐसे सर्वाइवर किस बात की, ऐसे सर्वाइवर, ऐसे फाइटर बोलो, फाइटर बोलो, उसे फाइटर, फाइट करके आगे निकली है, वो प्रताड़नाएं हर चीज का अपना संघर्ष करके आगे निकले, फाइटर ना कि सर्वाइवर। बहुत अच्छी अभी बात। नवंबर में जब मैं कोलकाता में फैशन शो में गई थी, तो मुझे बोला गया कि मैम आप चश्मा पहनना, फैशन शो में आप चश्मा पहनना कि ऑडियंस कहीं वो ना हो। मैंने कहा क्यों पहनना? हाँ। मैंने कहा क्यों पहनना? मैंने कहा ऑडियंस तुम्हारी हजारों की आई है, 2000 की आई है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि ऑडियंस के सामने वास्तविकता दिखे। कि मैंने कहा मेकअप करने, मैंने कहा मेकअप मुझे नहीं करना, हेयर स्टाइल करनी है तो कर लो, मेकअप मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मेकअप मैंने नहीं करा, हेयर स्टाइल करवा ली, लेकिन मैंने कहा मैं प्रेजेंट वही रहूंगी जो हूँ। मैंने कहा मैं वो नहीं, ताकि ऑडियंस को पता तो चले ना, एसिड अटैक के बाद सबसे रियल जो फेशियल किया हुआ है तेजाब से, वो देखो। बिल्कुल। वो चीजें प्रैक्टिकली दिखानी जरूरी है, क्योंकि अभी तक समाज में ऐसी 100% सर्वाइवर बहुत कम देखते हैं लोग, जिनकी आंखें बिल्कुल पल के चिपकी हैं, चेहरा जला है, संघर्ष कर रहे हैं। एक आंख से ब्लाइंड सर्वाइवर तो हर किसी ने देखी है, एक आंख से उनको दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको सर्वाइवर ना बोल के फाइटर बोले, जो आगे बढ़ चुके हैं। और जो नहीं बढ़ चुके हैं वो आज भी उसी मकाम तक है, मेरे साथ हाय एसिड अटैक हो गया, मैं कैसे, मेरे को लोग वो आपकी मानसिकता की पाली हुई प्रताड़ना है, ना कि समाज आपको प्रताड़ित कर रहा है उस चीज के लिए। आप खुद अपने आप को प्रताड़ित करके कमरे में बंद कर रहे हो। तो आगे निकलो, फाइट करो। लक्ष्मी अग्रवाल, कविता बिष्ट या अन्य सोनाली मुखर्जी या जो भी सर्वाइवर हैं, इनसे भी आगे निकल सकते हो आप, अगर जिस दिन आपने अपना हुनर चेक कर लिया तो मेरा बस यही संदेश रहेगा कि अपने आप को कमजोर मत समझो। कमजोर आपकी आत्मा आपको बनाती है, समाज तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन समाज जब बनाता है तो अपने को स्ट्रॉन्ग करके आगे निकलोगे तो शायद बहुत बड़े मकाम तक जाओगे। 2 लाइन और बोल देती हूँ। जी। जब मैं ठीक थी और आज मैं ऐसी हूँ, तो उसमें एक गाना है ना, हमेशा आदमी कहता है तुम पुराने गाने क्यों सुनते हो। पुराने गाने से एक मोटो मिलता है। मेरे को किसी ने नहीं समझाया, ना मेरे माँ बाप ने मुझे मोटिवेशन किया, ना मुझे समाज ने मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन मिला है पुराने गाने सुन के, लोगों को देख के। तो एक किशोर कुमार का जिंदगी का सफर वाला तो मैं हर जगह सुनाती हूँ, लेकिन ये वाला 2 लाइन सुनाऊंगी। मेरी सूरत देखने वालों में भी एक आईना था, टूटा जब वो शीशा तो सावन का महीना था, आँख से आंसू बहना जाए, आँख से आंसू बहना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। अगर हर गाने की पंक्तियों में जाएगा ना आदमी, तो बहुत बड़े मोटिवेशन गानों के पीछे छुपे हुए हैं, जो पुराने हमारे सिंगरों ने गाने बनाए हुए हैं। जी। तो काफी गाने, और गाने के मैं गा के तो अभी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जिंदगी का सफर का भी जो अंतरा है, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, वो अंतरा बड़ा मस्त है। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर
हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो ये गाने होते हैं बहुत इमोशनल कर मोटिवेशन। दिया आपने मेरे को। तो गाने जो होते हैं ना, उसकी सेकंड अंतरा भी जो सुनेगा तो वो भी मेरे पे डेडिकेट जाता है। और काफी चीजें हैं, उसका सेकंड अंतरा भी बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट आपके ऑडियंस को थैंक यू बोलूंगी कि वो लोग हमको सुन पा रहे हैं, हमारी बातें उन्होंने पूरी सुनी। और बहुत ज्यादा एक इस वीडियो को सुन के अगर 2 लोग भी अगर मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो मैं समझूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से 2 लोगों की लाइफ और डेवलप हुई है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि 2 लोग नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो एक अलग लेवल पे मोटिवेट होंगे। एंड मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि जो भी ऑडियंस इसको देख रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी, किसी ना किसी तरह से वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। तो इसी मैसेज के साथ हम आज के अपने इस एपिसोड को यहीं पर ही जो है विराम दे देते हैं। और एक बार मैं फिर से वही कहूँगा कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल को आपने जो है सक्सेसफुल बनाना है, उसमें से ऑलमोस्ट हटाना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उतना ही ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कविता जी से भी जुड़िए। कभी भी उत्तराखंड में आते हैं, रामनगर आते हैं, तो इनसे ज़रूर मिलिए। इनके इस जो वुमेन सपोर्ट होम जो है, इसको आप देखिए यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है एक छोटे लेवल पे। उस चीज़ को कितना आप आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपको बता दिया है इन्होंने। और बहुत अलग अलग तरह से आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मैसेज जो इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा है ये सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।